प्यारे भरत जी अभी अयोध्या में नहीं है, अभी तो कश्मीर में है। सुमंत जी ने जैसे ही समाचार सुनाया कि राम जी लौटे नहीं, प्रयास तो बहुत किया, हमको ही लौटा दिया। दशरथ जी ने कहा कि अब मैं जी के क्या करूंगा, अब तो मैं प्राण त्यागता हूं। हा रघुनंदन, अंतिम बयान है। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, 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 हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुवर बिरहे, राम गए सुरधाम। राम राम 6 बार कहा, राम 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 कह के राव गए सुरधाम। दशरथ जी निष्प्राण हो गए, हाहाकार मच गया। कौशल्या जी ने बहुत विलाप किया है। सुमित्रा माता ने तो माथा पटक दिया पृथ्वी पर, मस्तक से रक्त प्रवाहित होने लगा। सुमित्रा जी वियोग नहीं सह पा रही हैं, कौशल्या जी वियोग नहीं सह पा रही। विद्वानों का तो ये मत है अन्य रामायणों में कि एकांत में तो कैकेयी भी रो रही है, सबके सामने नहीं, एकांत में, एकांत में रो रही है। ये जो वनवास है ना, ये कैकेयी का प्रदर्शन है, समझ गए हो कि नहीं? इसमें वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता को समझना है तो अंतरंग भाव में प्रवेश करना पड़ेगा, तो कैकेयी की वास्तविकता समझ में आ जाएगी। लेकिन वास्तव में कोई नारी ऐसी नहीं होगी। कैकेयी तो कैकेयी है, सामान्य नहीं है वो कि पति का वियोग बर्दाश्त करें, पति को मरने के लिए विवश करें। सनातन की नारी तो नहीं हो सकती है ऐसी। लेकिन श्री राम के लिए सब कुछ करना पड़ा। किसके लिए करना पड़ा? श्री राम के लिए सब कुछ करना पड़ा। एक बंधन में कैकेयी बंधी हुई है, राम के वचन बंधन में बन गई है कैकेयी, याद रखना। लेकिन आंसू तो आए हैं उसके। एक बात बताएं, हम लोग भी साधु बन गए, भेष की मर्यादा में बंध गए, भेष की मर्यादा में बंधे हुए हैं। सत्य तो ये है कि माँ बाप के पास जा नहीं सकते हैं, माँ बाप को अपने पास रख नहीं सकते हैं। बोलो, ये भेष का बंधन, ये भेष का बंधन है, मर्यादा है।
क्यों? सब कुछ गुरु पितुमात न जानो, काऊ कहूं स्वभाव नाथ पति आहू। मोरे शवई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। ईमानदारी से बताओ, भगवान राम तपस्वी वेश धारण किए, बंधन में बंधे, तो क्या पिता की अंत्येष्टि में सम्मिलित हो पाए? सोचिए जरा, बताइए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, जब पिता की अंत्येष्टि के लिए कश्मीर से भरत जा सकते हैं अयोध्या, तो चित्रकूट से राम नहीं जा सकते थे क्या? कश्मीर की दूरी ज्यादा है अयोध्या की कि चित्रकूट अयोध्या की दूरी ज्यादा है? बोलो जरा, गूगल में सर्च करिए आप। अयोध्या से कश्मीर दूर है, कश्मीर से अयोध्या दूर है। चित्रकूट से अयोध्या उतना दूर नहीं है, अयोध्या से चित्रकूट उतना दूर नहीं है। बोलो, ये धर्म का बंधन है, ये वचन का बंधन है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। हमारे यहां तो यहां तक वर्णन आता है कि माता पिता ने अपने पुत्र के शरीर पर आरा चलाया है। बोलो, और शर्त यह है कि आंसू नहीं निकलना चाहिए। यदि आंसू निकल जाएंगे तो तेरा सत्य और धर्म व्यर्थ हो जाएगा। बोलो, चलाया आ रहा कि नहीं चलाया? सोचो जरा, विचार करो। ये तो दूर की बात है, लेकिन धर्म कहता है कि माता पिता दोनों मिलकर के अपने पुत्र, जिंदा पुत्र के शरीर पर आरा चला रहे हैं। ना पुत्र रो सकता है, ना माँ बाप रो सकते हैं। ये शर्त है, ये बंधन है। कथाओं को सुनना चाहिए। हम लोग केवल खाने कमाने में लगे हुए हैं, दूसरों की निंदा करने में लगे हुए हैं, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने में लगे हुए हैं, अपना बनाने में लगे हैं, दूसरे का मिटाने में लगे हुए हैं। बोलो, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों व्यर्थ में जीवन खराब कर रहे हो? क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं कहता हूं, संसार में आए हो, संसार से संबंध रखो, लेकिन संसार बनाने वाले से दूरियां मत बनाओ। उसके जो नियम हैं उनको भी स्वीकार करो। तुम सबको पहचान रहे हो, लेकिन भगवान को भूल रहे हो। जननी जनक जाना, भाई और बहन जाना। जननी जनक जाना, भाई और बहन जाना। माता जाना, पिता जाना, पुत्र जाना, और पत्नी को जाना है। अपना बनाना जाना, और का मिटाना जाना। लड़ना झगड़ना जाना, सीखा ऐठ जाना है। यह सब कुछ जाना, पर कुछ भी नहीं जाना। उसे नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है। उसको ही भूल गए हो जहां जाना है। सब कुछ जान रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, अपना पराया भेद मान रहे हो, ना जाने कितने प्रकार की ऐसी गलतियां कर रहे हो कि जो कभी क्षमा नहीं की जाएंगी, लेकिन उसे भूल रहे हो। उसको याद रखो और अपने धर्म को स्वीकार करो। आज भगवान राम किसके कारण गए हैं वन? चित्रकूट क्यों आए हैं? सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए। और सत्य और धर्म की रक्षा के कारण पिता की मृत्यु का समाचार कानों तक पहुंच गया, लेकिन अंत्येष्टि में सम्मिलित नहीं हुए हैं। भरत जी को
14 दिन लग गए आने में। कितने दिन लग गए? 14 दिन तक महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर नाव में तेल भरा हुआ है उसमें डूबा रहा 14 दिन तक। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने अपने जिले में अपनी कमिश्नरी मंडल में क्या सुना है कि किसी का 14 साल तक पार्थिव शरीर रखा रहा हो? बोलो, दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन कोई बड़ी से बड़ी भी समस्या आई हो, 14 दिन का मिला कहीं कोई सुनने को प्रमाण? जरा बताओ, नहीं मिला ना। ये बात अलग है कि अज्ञात स्थिति में पड़ा हो 100, अलग बात है ये। क्यों भाई, ये अलग बात है। उसमें महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, केवल हड्डियां भर मिले, ये तो तमाम प्रमाण हैं। लेकिन नजरों के सामने, अच्छा चलिए राजतंत्र की परंपरा को देख लीजिए। क्या किसी राजा की अंत्येष्टि 14 दिन में हुई? नहीं हुई। राजनीति में देख लीजिए, चाहे जितने बड़े पद पर बैठा हो, 2 दिन के बाद तीसरे दिन अंतिम संस्कार हुआ है। बोलो, हुआ है कि नहीं? चाहे जितना विवादित मैटर क्यों ना हो, मरने के बाद भी 14 दिन नहीं लगे हैं अंत्येष्टि में। लेकिन वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है कि दशरथ जी की अंत्येष्टि 14 में दिन हुई है। वाल्मीकि रामायण है। कारण क्या है? इसका मतलब है राम जी को पूरा मौका मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? जल्दी बोलो बोलो। अगर आप जो है पैदल भी जाएं चित्रकूट से अयोध्या तो 14 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे। बोलो, पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? अभी अभी आप पदयात्रा करें तो 14 दिन के अंदर ही अंदर अयोध्या पहुंचा जा सकता है। जिस दिन महाराज की अंतिम श्वास निकली, राम जी को उसी दिन पता लग गया, उसी दिन पता लग गया। अच्छा 14 दिन क्यों लगे ये बताओ? चलो रामायण से पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, संतों का विचार ले रहे हैं। महाराज को 14वें दिन अग्नि मिली है, क्योंकि वशिष्ठ जी ने जो दूतों को भेजा है, तो महर्षि वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि वो दूत 6 दिन में पहुंचे हैं कश्मीर। गए किससे हैं? बोले घोड़े पर सवार होकर के गए। तो भाई 6 दिन में पहुंचे हैं तो 6 दिन में वापस 6 दूनी 12। क्यों भाई, किलोमीटर तो उतने ही हैं, 6 दूनी 12, लेकिन 14 दिन क्यों? इसका मतलब है कि वापस आने में 8 दिन लगे हैं। तो 8 6 14, 8 दिन क्यों लगे हैं? बात यह है कि दूत इधर से गए अयोध्या से कश्मीर, वशिष्ठ जी महाराज ने भेजा है कि जाओ भरत और शत्रुघ्न को लेके आओ। देखिए आप कल्पना करिए, यहां धर्म के ठेकेदार कौन है? वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज भी नहीं चित्रकूट भेज सकते हैं सूचना राम के पास की जाओ राम को बुला के लाओ। देखिए आप धर्म का कितना बड़ा बंधन है। बोलो, है बंधन की नहीं? बहुत बड़ा बंधन है। नहीं चित्रकूट सूचना नहीं, कोई नहीं आया, कोई सूचना नहीं। सूचना तो मिल गई है, लेकिन पहुंचाया कहां है? बोलो, वशिष्ठ जी ने कश्मीर पहुंचाया है। दूतों से कहा जाओ, घोड़े पर बैठ के गए, 6 दिन में घोड़े पहुंचे हैं कश्मीर। उधर भरत जी ने जैसे ही सुना, गोस्वामी जी कहते हैं, देखें ही रात भयानक सपना, देखें ही रात भयानक सपना, जाग कर ही कटु कोट कल्पना, जाग कर ही कटु कोट कल्पना, जाग करें कटु कोट कल्पना, जाग करें कोट कल्पना,
शिव अभिषेक करें विधि नाना, शिव अभिषेक करे विधि नाना, शिव अभिषेक करें विधि नाना, शिव अभिषेक करे विधि नाना, विप्र जीवाहि देह दिन दाना, विप्र जीवाहि देह दिन दाना, शिव अभिषेक करें विधि नाना, शिव अभिषेक करे विधि नाना, शिव अभिषेक करें विधि नाना। भयंकर स्वप्न हुआ है, महाराज के प्राण निकले हैं। इधर भरत जी को बहुत ही खतरनाक स्वप्न हुआ है। जागे, शिव अभिषेक किया, माता पिता मेरे कुशलता से रहें, परिवार सुखी रहे, हे भगवान भूत बावन आप कृपा करो। लेकिन प्राण तो निकल गए हैं दशरथ जी के। इतने में दूत आ गए। भरत जी महाराज को समाचार सुनाया नहीं गया, दूतों ने स्पष्ट कुछ नहीं बताया है, केवल इतना कहा है कि बुलाया है। भरत जी समझ गए और मूर्छित होकर के गिर पड़े, संभल नहीं पा रहे हैं। अब कल्पना करिए, जो अपनी देह को, अपने शरीर को नहीं संभाल सकता है, वो घोड़े पर नहीं बैठ सकता है। बोलो भाई, बैठ सकता है क्या? घोड़े पर तो वही बैठेगा जो स्वयं शरीर को संभालने की क्षमता रखता हो, वही घोड़े पर बैठेगा। लेकिन पहुंचना तो है ही है। तो भरत जी के लिए रथ तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? रथ। अब घोड़े का मार्ग पगडंडी होता है इसलिए 6 दिन लगे, और रथ का मार्ग चौड़ा होता है इसलिए 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गए। इसलिए कितने दिन हो गए? 8 दिन। 8 6 14। 14 में दिन भरत जी आ पाए। उधर से कैसे आए हैं? रथ में बैठ के आए हैं, घोड़े पर, क्योंकि घोड़ों पर बैठने की स्थिति नहीं है, कंडीशन नहीं है, इसलिए रथ में बैठ करके आए हैं। और वो भी शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं है। खैर, प्रसंग बहुत बड़ा है, क्योंकि आप लोगों की इच्छा थी कि भरत चरित्र हो जावे, और मेरी भी कोशिश चल रही है, और मैं भरपूर कोशिश करता रहूंगा और प्रयास मेरा रहेगा कि मैं आपको संतुष्ट करूं। लेकिन चलिए, अभी तो प्रसंग चल रहा है। भरत जी ने कहा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो मृत पड़े हुए, क्योंकि श्री राम जी के बन जाने का समाचार मिल चुका है भरत को, लेकिन पिताश्री कहाँ हैं? तो नाव में तेल भरा हुआ है, उसमें पार्थिव शरीर डूबा हुआ है महाराज का। इशारा किया वशिष्ठ जी ने नाव की ओर, तो शरीर जो है तैर रहा था। मां सुनेगी, मेरे एक एक शब्द को सुनेगी। भरत जी ने क्या कहा है, पढ़ो रामायण। पिताजी, जन्म और मरण सदा से चला आया है। इस जगत में जीव जन्म लेता है तो जीव मृत्यु को प्राप्त होता है। वही क्रम आपके साथ जुड़ गया, जन्म और मरण। लेकिन मैं मृत्यु पर आश्चर्य नहीं कर रहा हूं। 60,000 साल की आयु थी, बहुत आयु थी, बोलो थी कि नहीं थी? 60,000 वर्ष की आयु।
लेकिन मैं अफसोस कर रहा हूं और आपकी आत्मा मेरे शब्दों को सुनेगी और आप सुनिए। मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे संपत्ति दें, मैं ये कभी नहीं चाहता था। त्याग, बोलो भाई, भरत जी से बड़ा त्यागी संसार में कोई दूसरा नहीं है। भरत जी से बड़ा त्यागी सृष्टि में कोई आज तक नहीं हुआ है, ना कोई आगे होगा। भरत जी ने कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि आप मुझे संपत्ति दें, लेकिन मैं एक चाह रखता था। क्या? मरने के पहले आप मेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा देते, बस यही चाहता था। मरने के पहले इतना कार्य आपको करना चाहिए था। आप सब कुछ जानते हैं, आप मृत्यु को भी जानते थे कि कब मृत्यु होगी, क्योंकि वेद विदित ही दशरथ नाऊ, जो वेद के मर्म को जानता है वो अपनी मृत्यु के मर्म को भी जानता है। बोलो भाई, जानता है कि नहीं जानता है? ऐसी बात नहीं है। और दशरथ जी को पहले ही पता लग गया था, क्योंकि श्रवण के मां बाप ने स्पष्ट कह दिया था कि जिस तरह से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मैं प्राण त्याग रहा हूं, वैसे ही पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके तुम भी प्राण त्यागोगे। बोलो, इस मर्म को जानते थे दशरथ जी की नहीं? तापस अंध श्राप सुधी आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। अच्छा, एक बात मैं और कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब सुमंत जी महाराज को राम के साथ भेजा, देखिए 14 दिन को निकाल दीजिए आप, ये 14 दिन को निकालिए आप, क्योंकि 14 दिन तो महाराज के प्राण निकलने के बाद वाले जुड़े हैं 14 दिन, लेकिन 14 दिन के पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। जितने दिन में दूत जो है समाचार लेकर के वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा से कश्मीर पहुंचे थे, एक एक शब्द पर व्याख्या कर रहा हूं, सुनते जाना जरा। मैं वैसी कथा नहीं सुनाता हूं, बहुत सिस्टम में सुनाता हूं और बहुत ही गंभीर को लेकर के। वैसा नहीं कि केवल छंद सोरठा चौपाई सुनाता चला जाऊं, ऐसा नहीं। एक एक शब्द को सुनिए और मर्म को सुनिए और समझिए, क्योंकि ये भरत चरित्र साधारण चरित्र नहीं है, इसको पचाने की क्षमता सब में नहीं है। लेकिन मैं इस प्रकार से भरत के चरित्र की प्रस्तुति करता हूं कि सभी के हृदय में वो प्रवेश कर जाए और हृदय परिवर्तन हो जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। इसलिए मैं अपनी विधा से भरत के चरित्र की प्रस्तुति देता हूं, नहीं तो भरत के चरित्र को पचा नहीं पाएंगे लोग, बहुत गंभीर है। भरत पयोधि गंभीर, लेकिन आपके जीवन से जुड़ी हुई बातों को भरत के चरित्र से जोड़ रहा हूं, हृदय परिवर्तन हो जावे। जितना समय 8 दिन 6 दिन दूतों को कश्मीर पहुंचने में लगा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। सुमंत जी जब भगवान राम के साथ गए तो गंगा के तट से वापस राम जी ने किया है सुमंत जी को। इधर दशरथ जी चाहते तो बोलो दूतों को कश्मीर भेज सकते थे कि नहीं, कि भरत को लाओ। इधर सुमंत जी को भेजा था राम के साथ, इधर अयोध्या में दशरथ जी, जो वशिष्ठ जी ने आदेश दिया है दूतों को कि भरत को लाओ, ये आदेश बोलो जीवंत अवस्था में दशरथ जी दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे, कि जाओ भरत को, अब राम चला गया है, भरत को बुला के लाओ। और भरत आ जाते तो दशरथ इतना भी कर सकते थे, प्यारे राम जी भले ही चित्रकूट पहुंच गए थे, लेकिन दशरथ को रथ पर बैठने का अधिकार था, राम को नहीं था। रथ में बैठ के जाते और भरत का हाथ चित्रकूट में आके राम के हाथ में पकड़ा देते कि राम बस मेरा दायित्व पूरा हो गया है, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। इतना कोशिश करते तो ये संभव था,
क्योंकि कैकेयी ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी कि आप चित्रकूट नहीं जा सकते हैं, आप रथ में बैठ के नहीं जा सकते हैं, आप साधन से। ये सारी शर्तें राम के ऊपर लागू थी, दशरथ के ऊपर नहीं थी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। ये सारी शर्तें बोलो कैकेयी ने किसके ऊपर रखी थी? राम के ऊपर, दशरथ जी के लिए नहीं। लेकिन नहीं प्यारे, भरत जी आज यही कह रहे हैं कि ये पिताश्री चूक हो गई बहुत बड़ी आपकी। आप इतना कर देते कि मुझे बुला लेते और मेरा हाथ प्रभु राम के हाथ में पकड़ा देते, इसके बाद चले जाते। आज आपको मौका मिला था, जिस दिन श्री राम का वनवास हुआ उस दिन आपके प्राण नहीं छूटे हैं। सुमंत जी जब लौट करके आ गए हैं, समाचार सुनाया, तब प्राण छूटे हैं, तभी प्राण छूटेगी नहीं। ये मौका बीच में मिला था, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए था और मुझे बुलाना चाहिए था। लेकिन चलत न देखन पाए तो ही, चलत न देखन पायो तो ही, चलत न देखन पाए तो ही, चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंप्यउ मोही, तात न राम सौंप्यो मोही, तात न राम ही सौंप्यउ मोही, तात न राम ही सौंप्यो मोही, चलत न देखन पायउ तो ही, चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंप्यउ मोही। इतना कह के भरत जी मूर्छित होकर गिर पड़े। शायद दशरथ जी की आत्मा ने तो सुना ही होगा, किसने संभाला है? संभालने वाली कौन है? कौशल्या मां है। भरत को कौशल्या मां ने संभाला है। पति निष्प्राण है और इकलौता बेटा बन चला गया है, और दोष कैकेयी के ऊपर आ गया है, कलंक भरत को लग गया है। लेकिन मूर्छित भरत को कौन संभाल रही है? कौशल्या। यह है अयोध्या का इतिहास माताओं, इसलिए कौशल्या बनने की आवश्यकता है। बड़ी से बड़ी चुनौती आ सकती है जब इतना सामर्थ्यवान राज्य है अयोध्या, जिसमें बड़े बड़े तपस्वी पुण्यात्मा राजा हुए हैं, उस राज्य में विपत्ति आ सकती है। तुम तो सामान्य हो प्यारे, विपत्तियों का आना ये स्वाभाविक है। इतनी बड़ी तपस्या, महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के लिस्ट पढ़ लीजिए आप, बड़े बड़े तपस्वी राजा हुए हैं कि नहीं, बड़े बड़े दानवीर हुए हैं, बड़े बड़े सत्य वीर हुए हैं, लेकिन उस कुल में भी, उस वंश में भी बोलो विपत्ति के बादल फटे कि नहीं फटे। लेकिन ऐसी कंडीशन में कौशल्या ने धैर्य का परिचय दिया है। इसलिए रामायण को पढ़ना चाहिए। और माताओं, आप कौशल्या बन जाओ और घर में जो बहू बेटी है वो सीता बन जावे। मैं कहता हूं रामराज जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। बोलो भाई थोड़ा समय लगेगा, लेकिन क्या आएगा बोलो घर में? रामराज जाएगा। यही हुआ है, समय लगा है, लेकिन अयोध्या में रामराज आया है। रामराज जाएगा, क्यों नहीं आएगा? मैं कह रहा हूं आएगा आएगा आएगा, लेकिन इसके लिए धैर्य धारण करना पड़ेगा। धैर्य धारण बोलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? रामराज्य तो आएगा। कौशल्या जी, भरत जी जब मूर्छित होकर के गिर पड़े
तो माता भरत माता भरत गोद बैठा रे आंसू पहुँच मृदु बचन उचारे। बोलो भरत को गोदी में किसने बिठाया है? उठा के कौशल्या माता ने, और अपने आंचल से आंसू पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं? बोलो पहुंचे। ये रामायण की चौपाई है। माता भरत गोद बैठारे आंसू पहुँच मृदु बचन उचारे। आंसू पहुँच मृदु बचन उचारे। बोलो है धैर्य कि नहीं है? जल्दी बोलो। धैर्य है कौशल्या का। और क्या कह रही हैं? बेटा चिंता मत करो, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम आ गए हो, अब अयोध्या का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब नहीं बिगड़ेगा अयोध्या का। बेटा अंधकार आ गया था, लेकिन तू प्रकाश लेकर के आया है। क्यों? तू कुल का दीपक है, और दीपक क्या लेके आता है? प्रकाश लेके आता। जानहूं सदा, कौशल्या बोल पड़ी है, देखो। जानहूं सदा भरत कुल दीपा, जानहूं सदा भरत कुल दीपा, जानहूं सदा भरत कुल दीपा, जानहूं सदा भरत कुल दीपा। बार बार मोही कहे महीपा, बार बार मोही कहूँ महीपा, बार बार मोही कहे महीपा, बार बार मोही कहूँ महीपा। जानहूं सदा भरत कुल दीपा, जानहूं सदा भरत कुल दीपा, जानहूं सदा भरत कुल दीपा। बार बार महाराज यही कहते थे कि भरत कुल का दीपक है, अंधकार दूर हो जाएगा, तू आ गया, अब इस कुल को प्रकाश तेरे द्वारा प्राप्त होगा। जानो सदा भरत कुल दीपा, तू कुल का दीपक है। बोलो कुल का दीपक कहा कि नहीं? ये नहीं कहा कि तू कुल का कलंकी है, नहीं तो यही बोलती तू कुल का कलंकी है, आ गया कलंकी नहीं, कुल का दीपक कहा। बोलो भाषा से संतुलन बनता है कि नहीं बनता है? भाषा को यदि सुधार लिया जाए तो चाहे जितने ग्रह प्रतिकूल हो जाएं, लेकिन तुम्हारे कुल का, खानदान का, वंश का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन कौशल्या बन करके मृदु भाषा का प्रयोग करो। कौशल्या बन के, कौशल्या जी की भाषा ने बोलो प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिणत कर दिया कि नहीं कर दिया? आंसू पहुंच मृदु वचन उचारे। भरत जी ने कहा तू मुझे बार बार दीपक दीपक कह रही है, लेकिन मेरे बड़े भैया क्या है? अगर मैं दीपक हूं, बार बार तू दीपक दीपक मुझे बता रही है, मैं प्रकाश देने वाला हूं, तो मेरे बड़े भाई क्या है? कौशल्या ने कहा वो इस वंश रघुवंश की मणि है, मणि। मणि तो मणि कहां है? प्रकाश तो मणि भी देती है,
कौशल्या ने कहा मणि को लक्ष्मण रूपी फणी ले गया। बोलो मणि को कौन ले गया? लक्ष्मण रूपी फणी ले गया। लक्ष्मण फणी है और राम क्या है? मणि है। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण राम के बिना क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते हैं? लक्ष्मण फणी है। बोलो फणी मणि के बिना रह सकता है? बता दो जरा। फणी कभी मणि के बिना नहीं रह सकता। जहां मणि होगा वहीं फणी होगा, जहां फणी होगा वहीं मणि होगा। मणि और फणी दोनों जो है एक साथ रहते हैं। दो जो सहस शीस अहिस महीधर लखन सचराचर धनी लक्ष्मण अहि है। अहि मानी सर्प है, सर्प मानी शेष है। तो मणि किसके साथ? शेष के साथ, सर्प के साथ। और सर्प किसके साथ है? मणि के साथ। कौशल्या जी ने कहा मणि को सर्प ले गया है शेष। शेष कौन है? तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी लक्ष्मण लेके चला गया। ये नहीं कहा कि राम लक्ष्मण को लेके चला गया। बोलो भाई, लक्ष्मण शेष है, वो मणि को लेकर के चला गया। लेकिन बेटा चिंता मत करना, क्योंकि जब तक राम रूपी मणि के साथ लक्ष्मण रूपी फणी है तब तक राम रूपी मणि का बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता है कोई। सदा सुरक्षित रहेगा, सदा सुरक्षित रहेगा राम, क्योंकि साथ में लक्ष्मण गया है। बोलो ये संतुलित भाषा है कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस भाषा ने कितना धैर्य बंधाया। अयोध्या की धरती तो रसातल में जाने वाली थी, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता था, लेकिन इस धरती को किसने बचाया है? जल्दी बोलो। इस धरती को फटने से बचाया है तो कौशल्या अम्मा ने बचाया है। और आज भरत को मरने से बचाया है तो किसने बचाया है? जल्दी बोलो। धरती को फटने से बचाया है तो कौशल्या अम्मा ने बचाया है, और भरत को मरने से बचाया है तो कौशल्या अम्मा ने बचाया है। इसलिए कौशल्या बनने की जरूरत है। कौशल्या जी का कितना महान चरित्र है। बेटा राम की चिंता मत कर, उसके साथ वो मणि है, फणी गया है, कोई नहीं छू पाएगा उसको, कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो मणि वाला सर्प होता है वो सोता नहीं है। जो मणि वाला सर्प होता है विशेषता है कि वो सोता नहीं है, वो पहरेदारी करता है। किसकी करता है? जल्दी बोलो। वो हमेशा मणि को रखाता है। जो फणी वाला सर्प होता है, मणि वाला सर्प होता है फणी, वो किसको बचाता है? सोता नहीं है, वो हमेशा मणि की रक्षा करता रहता है। जब तक वो जिंदा रहता है मणि को कोई छू नहीं सकता है। और बोलो लक्ष्मण जी ने पहरेदारी की है कि नहीं की है? 14 साल बोलो सोए हैं लक्ष्मण। कछुक दूर सज बान सरासन, और जागन लगे बैठ वीरासन। वीरासन पर लक्ष्मण जी 14 साल बैठे रहे, और खड़े भी रहे तो पहरेदारी करते रहे, दिन रात जागते रहे, एक सेकंड को सोए नहीं। बोलो, वो तो लक्ष्मण शक्ति के बहाने राम जी ने ही थोड़ा सा नींद का इंजेक्शन दिला दिया। नींद का इंजेक्शन थोड़ा कि तू बहुत थक गया है, जग गया है, अब तू मेरी गोद में लेट जा, मैं तुझे सुलाऊंगा। इसलिए लक्ष्मण शक्ति में जो वर्णन आता है, क्योंकि लक्ष्मण शक्ति भी राम की इच्छा से हुई है। किसकी इच्छा से हुई है? श्री राम की इच्छा से हुई है लक्ष्मण शक्ति। इसलिए रात भर लक्ष्मण को सुलाया है राम ने। बोलो, लक्ष्मण को गोद में लिटा के किसने सुलाया है? श्री राम ने। कि तू जागते जागते वर्षों व्यतीत कर दिए तूने, अब मैं आज तुझे सुलाऊंगा। रोने का तो राम का अभिनय था। बोलो क्या था? ये अभिनय था राम का रोने का। जिसकी गोद में कोई जीव लेटा हो, परमात्मा की गोद में
कोई जीवात्मा लेटा हो काल की हिम्मत है कि ले जावे? तात राम नर नहीं भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। काल की हिम्मत नहीं है कि वो ले जाए। है क्या हिम्मत है काल की? नहीं नहीं। इसलिए ये नाटक था, ये अभिनय था कि राम जी रो रहे हैं। अच्छा, और संजीवनी बूटी लाओ, हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी की महिमा को बढ़ाया। बोलो बढ़ाया कि नहीं? संजीवनी बूटी के माध्यम से किसकी महिमा को बढ़ाया प्रभु राम ने? हनुमान जी की महिमा को। वनवास लेकर के किसकी महिमा को बढ़ाया है? भरत की महिमा को बढ़ाया है। बोलो अयोध्या से जो चित्रकूट की भरत की यात्रा हुई, उसी में भरत की महिमा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बोलो भाई। लेकिन इस महिमा को बढ़ाने में भूमिका किसकी रही है? स्वयं प्रभु राम की भूमिका रही है। इसलिए ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। अब सुनते जाओ, कौशल्या अम्बा समझा रही हैं। वशिष्ठ जी ने कहा भरत अब तुम अंत्येष्टि करो अपने पिता की, लेकिन आपके यहाँ परंपरा है कि या तो बड़ा बेटा अंत्येष्टि करता है या छोटा बेटा अंत्येष्टि करता है, या तो सबसे बड़ा हो या सबसे छोटा हो। क्यों यही परंपरा चली आ रही है कि नहीं चली आ रही? हमने बहुत जगह लोगों से पूछा, कई प्रांतों में, क्योंकि कभी कभी प्रांत बाद में परंपरा चेंज हो जाती है, लेकिन इस परंपरा में हमें कहीं भी ऐसा भेद दिखाई नहीं दिया कि लोगों ने कहा हो कि नहीं नहीं बीच वाला भी कर सकता। यही कहा या तो बड़ा या फिर सबसे छोटा। अच्छा, छोटा उपलब्ध है कि नहीं? शत्रुघ्न, बोलो भाई, शत्रुघ्न सबसे छोटे हैं कि नहीं? अगर छोटा वाला होता नहीं तो विचार किया जाता। अच्छा, सबसे बड़े कर्मकांडी हैं वशिष्ठ जी महाराज के नहीं? उनसे बड़ा कौन हो सकता है? जरा बताओ। कि कोई साधारण पंडित था, नहीं जानता था, इसलिए हो गया है। वशिष्ठ जी महाराज जैसा परम ज्ञानी, लेकिन आदेश किसे दे रहा है? जल्दी बोलो। अंत्येष्टि के लिए भरत को। और भरत जी पुत्र तो हैं, लेकिन बोलो मझले बेटा के रूप में है कि नहीं? जल्दी बोलो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इस पर विचार किया जाए। बहुत अच्छी बात सामने आई है, इसलिए इस पर चिंतन लो, चिंतन लो इस पर। वशिष्ठ जी ने कहा भरत तुम्हारे हाथों से अंत्येष्टि हो। भरत जी ने कहा आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन गरुड़ पुराण आप लोग सुनते होंगे, क्यों भाई? गरुड़ पुराण होता है ना, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्या गरुड़ पुराण होता है? हाँ होता है। एक बार हमारे साथ में हमारे 2-3 शिष्य जो है एक पर्वत पर चढ़े, तो हमें तो पकड़ के चढ़ा लिया। वो अपने बल से ही चढ़ गए। उस पर एक देवस्थान था। ये महाराष्ट्र की बात है, रामटेक बोलते हैं। रामटेक में जहां भगवान ने प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन सकल मुनन के आश्रमन जाय जाय सुखदीन। रामटेक वहां महाराष्ट्र में भंडारा जिले में पड़ता, अब तो जिला रामटेक हो गया। चढ़े। अब एक हमारा शिष्य बोला, बोले महाराज बहुत गहराई है नीचे। हमने कहा है तो जरा सी असावधानी हो जाए तो कोई बचेगा नहीं। हमने कहा बचेगा नहीं महाराज, नहीं बचेगा। हमने कहा गरुड़ पुराण बचेगा। और क्या बचेगा? क्यों भाई? इतनी ऊंचाई से अगर कोई गिर जाएगा तो गरुड़ पुराण बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, मृत होने के बाद में गरुड़ पुराण बचता है कि नहीं बचता है? बचता। लेकिन कभी ध्यान दिया सुनने वालों? इसलिए मैं कहता हूं कि गरुड़ पुराण को ध्यान से सुना करो। तुम लोग गरुड़ पुराण बचता है, एक आध कोई बैठा सुनता है, बाकी सभी बैठ के जो है त्रयोदशी की लिस्ट तैयार करते हैं। कहां कहां भेजा जाए पत्र, क्या आइटम बनेंगे, जरा वो तैयारी चलती रहती है। पता नहीं, समझ में नहीं आता है। अरे कम से कम ध्यान से तो सुनो। कितने प्रकार के नरक हैं,
कौन सा अपराध करने से किस नरक में जाना पड़ता है, बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है। मानस का उत्तरकांड पढ़ लीजिए और पुराणों में गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए। बोलो भाई, मानस का उत्तरकांड पढ़ो तो गरुड़ पुराण का ही अनुवाद है ये उत्तरकांड, समझ रहे हो कि नहीं। गरुड़ पुराण में सब कुछ लिखा है लेकिन सुनते नहीं हो, परंतु उसमें स्पष्ट लिखा है कि माता पिता चाहते हैं कि मेरी अंत्येष्टि धर्मात्मा पुत्र के हाथ से हो। किसके हाथ से हो, जल्दी बोलो। धर्मात्मा पुत्र के हाथ से हो। अच्छा सही बताओ, भरत जी धर्मात्मा है कि नहीं, बोलो है कि नहीं धर्मात्मा। भरत से बड़ा ना कोई महात्मा है ना कोई धर्मात्मा है। और चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ 3 काल त्रिभुवन जगमाही, भूरि भाग्य दशरथ सम नहीं। दशरथ के समान कोई भाग्यवान नहीं है, क्योंकि जिन्हें पुत्र के रूप में परमात्मा मिला है और पुत्र के रूप में महात्मा मिला है, और सभी पुत्र धर्मात्मा है। और भरत जैसा धर्मात्मा तो कोई हो नहीं सकता है। तो याद रखना, दशरथ का संस्कार या तो परमात्मा कर सकता था या धर्मात्मा कर सकता था। इसलिए परमात्मा तो चित्रकूट पहुंच गया है, धर्मात्मा अयोध्या में है। इसलिए वशिष्ठ जी ने धर्मात्मा होने के नाते किसे आदेश दिया है, भरत को, कि तुम करो। इसमें शंका वंका करने की आवश्यकता नहीं है। अब सुनिए, बहुत अच्छी बात आगे आ रही है।